दोस्तों, क्या आप जानते हैं कभी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र रहा मालदीव कैसे बना इस्लामिक देश। हजारों साल पुराना इतिहास। भारत और मालदीव के रिश्ते प्राचीन काल से रहे हैं। इस्लामिक मुल्क मालदीव कभी बौद्ध धर्म का गढ़ रहा है। फिर 9वीं 10वीं सदी में यहाँ अरब व्यापारियों के आने से यहाँ इस्लाम आया। मालदीव आज एक मुस्लिम बहुल देश है और यहाँ की करीब 98.5% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। लेकिन कभी वो बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। फिर अरब मुल्क के व्यापारियों ने आने के साथ यहाँ इस्लाम का उदय हुआ। लंबे समय तक इस्लामिक शासन के बाद वो पुर्तगाल और फिर ब्रिटेन शासन के अधीन रहा। आज मालदीव 1965 में अपनी आबादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। मालदीव की आबादी महज 5 लाख है और ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। मालदीव की 40% आबादी राजधानी माले में रहती है। मालदीव सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है, जो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल का 20% है। मालदीव की राजकीय भाषा दिवेही है, जिसे श्रीलंका की सिंहली भाषा जैसा माना जाता है। मालदीव का इतिहास 2500 साल से भी पुराना माना जाता है। कभी निर्जल द्वीपों का समूह रहे मालदीव में करीब 2500 साल पहले इंसानों ने बसना शुरू किया। कभी यह हिंदू और बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। 12वीं सदी में इस देश के राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिसके बाद 150 सालों में यह पूरी तरह मुस्लिम देश बन गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से 25 साल में मालदीव का 80% हिस्सा डूब सकता है। कहा जाता है कि मालदीव में प्राचीन राजतंत्र की नींव भारत के ओडिशा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के राजा ब्रह्मदित्य के पुत्र बौद्ध राजा सूरदासरुण आदित्य ने रखी थी। मान्यता है कि आदित्य ने शासन के बौद्ध धर्म मालदीव पहुंचा। बौद्ध धर्म करीब 1000 साल तक मालदीव का प्रमुख धर्म रहा। बौद्ध धर्म के प्रसार से साथ मालदीव में प्राचीन दिवेही लिपि बोलचाल में इस्लाम होने लगी। मालदीव के कई द्वीपों पर अभी भी बौद्ध धर्म मठ और स्तूपों के अवशेष हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हविता या उस्तुबु कहते हैं। बामियान में विशालकाय बौद्ध प्रतिमा। बामियान जैसी विशाल बौद्ध प्रतिमा मालदीव के थोतु द्वीप पर बामियान जैसी विशालकाय प्रतिमा 1959 में खोजी गई है। मूर्ति करीब 8000 साल तक मिट्टी के टीने दबे रही थी। फुआ मुआ द्वीप पर फुआ मुल्क नाम एक 12000 मीटर ऊंचा स्तूप भी है। यहाँ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर भी अवशेष भी मिला, इसलिए देश के गद्दू द्वीप पर विशाल बौद्ध स्तूप है। मालदीव में 6 इस्लामिक राजवंशों की हुकूमत रही। प्राचीन समय में यह देश श्रीलंका के सिंहली शासन और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के प्रभाव में रहा। मालदीव में इस्लाम का उदय 9वीं 10वीं सदी में अरब कारीबारियों में यहाँ आने से प्रारंभ हुआ। मालदीव के करीब बौद्ध शासन दोवेमी में वर्ष 1150 में इस्लाम धर्म कबूल किया लिया गया। दोवेमी का नाम सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पड़ा। फिर मालदीव के बौद्ध केंद्र में इस्लामिक देश बनने में 150 साल लगे। इस इस्लामिक राजाओं की हुकूमत 1968 तक चलती रही। मालदीव के नए संविधान के तहत 2008 में इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया गया। मालदीव की नागरिकता के लिए इस्लाम ग्रहण करना अनिवार्य बनाया गया। पुर्तगाल का शासन, ब्रिटेन का नियंत्रण। इस्लामिक शासन के बाद मालदीव पुर्तगाल और ब्रिटेन का गुलाम रहा। पुर्तगाल के मालदीव पर 1558 में कब्जा किया, लेकिन 1500 सालों बाद 1573 में इसे पुर्तगाल से आज़ादी मिल गई। फिर वो ब्रिटेन के चंगुल में आ गया। 1887 में मालदीव ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया। इस करार में तहत मालदीव ने अपनी आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखी, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति ब्रिटेन के हाथों में थी। 60 साल पहले मिली आबादी मालदीव को पूरी तरह आज़ादी 26 जुलाई 1965 को मिली। मालदीव 1968 में गणतांत्रिक देश बने और इब्राहिम नासिर पहले राष्ट्रपति चुने गए। मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ में शामिल हो गए। पीएम मोदी माली पहुंचे। ब्रिटेन के साथ मालदीव के प्रमुख प्रधानमंत्री इब्राहिम नासिर ने 1965 में आज़ादी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए।